जय मसीह की। आप सब लोगों को आज के बाइबल स्टडी में स्वागत करती हूँ। आज हम पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 14 से लेकर के 16 तक के वचन को हम एक साथ पढ़ेंगे। और आज के इस विषय में सबसे प्रमुख बात ये है कि ये पूरी पत्री में, जैसे ये पूरा लेटर जो पौलुस प्रेरित ने अपने आत्मिक पुत्र को लिखा, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, उसको इन पदों में पौलुस कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस सारी पत्री का प्रमुख पद इन पदों में हम पढ़ते हैं। दिस इज लाइक द की वर्ड्स इन द होल ऑफ द एपिस्टल ऑफ फर्स्ट तिमोथी। तो आइए हम वचन को एक साथ फिर से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 14 से लेकर के 16 तक का वचन। मैं तेरे पास, अर्थात पौलुस, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, संसार में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। तो हम पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों में से जिन लोगों ने इस बाइबल स्टडी को फॉलो किया है, आपको पता है कि किस तरह से पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को कलीसिया में कैसे रहना चाहिए, कलीसिया की बातों में कैसे ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें जो है उसको सिखा रहे हैं। इफिसुस की कलीसिया की जिम्मेदारी में इस समय तीमुथियुस है। और 3 अध्याय उसके 1 से लेकर के 13 तक के पद में हमने देखा कि जब अध्यक्षों और सेवकों को कलीसिया में नियुक्त किया जाता है तो उनमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या कुछ उनकी जिंदगी में खोजना चाहिए। अब आकर के जो है वो बिल्कुल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर कहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी जो है तुम्हारे पास आने की आशा रखता हूँ। तो इसका बैकग्राउंड तो हमें पता है। बिल्कुल शॉर्टली एक बार फिर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय से लेकर के 20 तक के अध्याय में अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इफिसुस की नगर में किस तरह से एक कलीसिया खड़ी हो गई, उसमें पौलुस प्रेरित का क्या रोल था, और जो परमेश्वर के दास लोग थे, एक्विला, प्रिसिला, अपोलोस, इन्होंने इफिसुस में किस तरह से सेवकाई की। तो वो अध्यायों में प्रेरितों के काम में इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं कि इफिसुस में पहले कलीसिया नहीं थी। वहां लोग जो है अन्य देवी देवताओं की आराधना करते थे, प्रभु को नहीं जानते थे, वो अन्य जाति के लोग थे। लेकिन जब सुसमाचार का प्रचार किया गया उनके बीच में, तो कई लोग जो हैं मसीह में आ गए, उन्होंने अपने पाप से छुटकारा पा लिया। और जब वो इस तरह से उद्धार पा करके प्रभु में आ गए तो उन लोगों को जो है एक कलीसिया के रूप में वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसका बैकग्राउंड आपको वहां मिलेगा। और 3 साल का एक लंबा समय था जबकि पौलुस प्रेरित इफिसुस में बहुत ज्यादा उन्होंने मिनिस्ट्री किया। उन लोगों को रात दिन परमेश्वर के वचन को में से उनको शिक्षा दी और जो है रोगियों के लिए प्रार्थना किया, और अद्भुत रीति से जो है प्रभु का काम वहां पर आगे बढ़ा। जैसे मान लो वो इफिसुस के नगर में रिवाइवल आ गया, बहुत अद्भुत चमत्कार प्रभु ने जो है इन अपने दासों के द्वारा उस जगह पर किया, और अनेक लोग जो हैं वो अपने बुरे कर्मों और मार्गों को छोड़ करके वो मसीह में आ गए, और ऐसे ही लोग जो है वहां के कलीसिया के मेंबर बन गए। और अधिक समय तक तो पौलुस वहां नहीं रह पाए, तो उनको वहां से छोड़ करके आना पड़ा।
और फिर एक संदर्भ में जो है उन्होंने क्या किया कि अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को उस कलीसिया में खड़ा कर दिया, क्योंकि कई प्रॉब्लम वहां पर आने लगे और कलीसिया में किस तरह से बातें होनी चाहिए, ये सारी चीजों को जो है उसके ऊपर थोड़ा ओवरसाइट देने के लिए तीमुथियुस को उन्होंने भेज दिया। तो फिर वही वो कह रहे हैं कि तीमुथियुस वहां पर है और पौलुस दूसरी जगह पर है। तो वो कहते हैं, मैं 14वें वचन में ऐसे पढ़ते हैं, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखता हूँ। मेरी इच्छा यह है कि मैं वहां आ जाऊं और तुम्हारे साथ सेवकाई में जो है तुम्हारी अगुवाई करूं। वो उनकी इच्छा है, उनके दिल को वो दिखाती है। लेकिन वो कहते हैं, ऐसी आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसीलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो। तो एक तरफ उनको मन में इच्छा तो है, पर दूसरी तरफ वो समझ रहे हैं कि शायद प्रैक्टिकली मैं वहां पर ना जा पाऊं या फिर मेरे जाने में देरी हो जाए। तो इस बीच में भी, इस गैप में वहां पर कोई कमी ना हो प्रभु के काम में, ऐसा एक बोझ है प्रेरित के दिल में। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं नहीं भी आ पाऊंगा तो मैं ये चिट्ठी तुमको लिख रहा हूं, ये पत्री में लिख रहा हूं। क्यों? देखिए आगे हम क्या पढ़ते हैं। तो तू जान ले, 15वें वचन में, तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। देखिए कितना सुंदर रीति से जो है यहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया या चर्च के बारे में एक जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आखिर ये कलीसिया है क्या, परमेश्वर उसको कैसे देखते हैं, पवित्र आत्मा उसके बारे में क्या कहती है। कुछ लोग एक साथ मिलकर के आराधना करने के लिए कोई जगह पर आ रहे हैं, माने वो क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन है क्या? क्योंकि कई लोग जो है कई जगह पर एक साथ मिल करके आकर के कई चीजें करते हैं, पर कलीसिया क्या है? व्हाट इज ए चर्च? हाउ डज गॉड लुक एट इट? देखिए क्या कहता है कि वो परमेश्वर का घर है ना। इट इज द हाउस होल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर है जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, द लिविंग गॉड, और जो सत्य का खंबा है और नेव है, द फाउंडेशन, द पिलर ऑफ ट्रूथ, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि मैं तुमको ये बातें इतना डिटेल में एक एक बातों के बारे में तुमको इसलिए लिख रहा हूं कि तुमको वो समझ आ जाए, वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि परमेश्वर के घर में कैसे बर्ताव करना चाहिए। तुम अपनी इच्छा से वहां पर कुछ नहीं कर सकते। कोई भी कुछ भी करते जा रहे हैं, कोई भी कुछ भी बोलते जा रहे हैं। जैसे कोई मान लो अभी का जो मेजॉरिटी का जो चिंता है, उस तरह से लोग जो है कुछ भी करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का स्टैंडर्ड है जो कि वो कलीसिया में खड़ा करना चाहते हैं। हर बातों के बारे में परमेश्वर की एक सोच है कि इस चीज को इस ढंग से तुम करो। तो वो बर्ताव परमेश्वर के घराने में तुम्हारा कैसे होना चाहिए और दूसरों को कैसी शिक्षा तुम्हें देनी है, परमेश्वर के सेवकों में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, वहां जब स्त्री और पुरुष मिल करके आते हैं तो उनको क्या करना है, चर्च के दूसरे अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है, इन सारी बातों को जो है मैं तुमको शिक्षा देना चाहता हूँ। यही प्रेरित कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे दिल में ये सोच आ जाना चाहिए कि कितना सीरियसली परमेश्वर इन बातों के बारे में सोचते हैं, है ना। क्योंकि हम कई बार ऐसे हमें लगता है कि कलीसिया को तो हम चला रहे हैं, जो सेवक लोग हैं, वहाँ जो लीडर्स हैं, वो कलीसिया को चला रहे हैं। लेकिन हमको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कलीसिया जो है परमेश्वर इसको हमारे हाथों में कुछ समय के लिए सौंपता है कि हम विश्वास योग्यता के साथ इसको आगे ले जाएं। लेकिन कलीसिया हमारी नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की है, मसीह की दुल्हन है कलीसिया, और ये परमेश्वर का घर है। तो आप सोच लीजिए उसमें कितना सीरियसनेस है कि किसी और के घर को कुछ समय के लिए उसकी रखवाली करने या देखभाल करने के लिए मान लीजिए हमारे हाथ में सौंप दिया गया, तो हमारे दिल में क्या है, वो फीलिंग क्या रहता है कि ये मेरा नहीं है,
ये किसी और का है। तो सबसे पहले हमारी ये सोच रहती है कि वो इसको किस तरह से, किस ढंग से ले जाना चाहते हैं, उसकी समझ से हमको भरना है। चर्च के हर एक बात में हमारा सबसे पहला थॉट ये होना चाहिए कि प्रभु आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आपकी सोच क्या है इसके बारे में, और उसी चीज को जो है हमको लेकर के अपने खुद की जिंदगी में लेकर के आना है। और कलीसिया की सारी बातों का स्टैंडर्ड उतना ऊंचा होना चाहिए। और देखिए कितने सुंदर रीति से कहता है कि वो जो है जीवित परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर का घर है। सच पूछिए तो ये बिल्कुल माने कितना प्रैक्टिकली कहा गया है कि कोई व्यक्ति प्रभु को पा लेता है, वो उद्धार पा लेता है, फिर उसके बाद उसका क्या होगा? प्रभु उसको अनाथ नहीं छोड़ना चाहते। जिस तरह से एक बच्चा एक घर के अंदर में पैदा होता है और वहां पर वो जो है उसको पाल पोस कर बड़ा किया जाता है और वो जो है अपना मैच्योरिटी में आता है, उसी तरह से प्रभु ये चाहते हैं कि विश्वासी लोग जब हम प्रभु में आते हैं तो आप जो है कलीसिया के अंदर रहें। वो एक घर के समान है। वहां पर प्रभु का जो है वो शिक्षा हमको मिलता है, वो प्रेम मिलता है, वो करेक्शन मिलता है। हम जो है आपस में वो रिश्तों का मोल हम वहां पर समझते हैं। हमको प्रभु जो है वहां पर सेवकों के अधीनता में रखता है। हम आपस में जो है मान सम्मान करना सीखते हैं और इसी सुरक्षा के अंदर में हम प्रभु में बढ़ते हैं। और ये परमेश्वर की योजना है, ये बहुत खूबसूरत है। कई लोग आज इस बात को नहीं समझते। ये परम प्रधान बात है कि हमारी जो है जो रिलेशनशिप हमारा जो है वो प्रभु के साथ में है, लेकिन वो काफी नहीं है। परमेश्वर की योजना के अनुसार साथ ही साथ हमारा जन्म जो है इस कलीसिया के अंदर में होता है। प्रेज गॉड, ये हमारे भी दिल का ख्वाब बन जाए। कई बार जो है कलीसिया में कई तरह के लोग एक साथ आते हैं, उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, जो है रिश्तों में जो है तनाव आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है, लोग आपस में चोट पहुंचा देते हैं। और कुछ समय के बाद लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे ये तो जो है कलीसिया में भी और जगहों जैसा ही होता है, अपना अपना काम देखो। कई लोग तो घर में बैठ जाते हैं, कई लोग कलीसिया छोड़ देते हैं। कई लोग कहते हैं कि अभी तो कलीसिया क्या जाना है, अभी तो बिल्कुल आप टीवी ऑन कर लीजिए या मोबाइल लगा लीजिए तो दुनिया के किसी भी कलीसिया का सर्विस जो है आप घर बैठे देख सकते हैं, तो हम फिर क्यों लोकल चर्च में जाएं, है ना। लेकिन आपको ये समझना है कि जो हम जिस जगह पर रहते हैं वहां की कलीसिया में परमेश्वर हमको जो है एक घर के समान परमेश्वर देखता है उसको, और वहां पर हमारा एक स्थान है। वहीं पर परमेश्वर जो है हमको बढ़ाना चाहते हैं। प्रेज गॉड। और एक और बात वहां कहते हैं कि ये कलीसिया सत्य का खंबा है। देखिए आज दुनिया में सबसे ज्यादा टेंशन, तनाव और कंफ्यूजन इसी बारे में है कि सच है क्या, किस चीज पर विश्वास किया जाए। कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, तो सच्चाई है क्या, व्हाट इज द ट्रूथ। और आज जो है सिंसियर लोग इसी चीज की खोज में है, लोग ढूंढते फिर रहे। तो इस धरती पर दुनिया में जो है परमेश्वर ने कलीसिया को सत्य का खंबा बना करके रखा है, द पिलर ऑफ ट्रूथ, कि आपको देख करके, आपकी जिंदगी को देख करके, आपके शिक्षण को देख करके, आपके बर्ताव को देख करके और आपके जो है डॉक्ट्रिन को देख करके दुनिया ये समझ जाए कि सच्चाई है क्या। सोचिए कलीसिया के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम तो मनुष्य हैं, हमसे तो गलती हो जाएगा, हम कुछ भी कर लेंगे, आप प्रभु को देख लीजिए। हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सत्य का खंबा बना करके कलीसिया को परमेश्वर इस धरती पर आज जो है परमेश्वर ने खड़ा किया है। तो लोग हमको देखें, हालेलुया। इस दुनिया का जो है वो ज्योति परमेश्वर ने हमें बनाया है। कितना बड़ा जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, आपके ऊपर और कलीसिया के ऊपर। और परमेश्वर हमें ये वरदान दे, ये आशीष दे कि वो हमें जो है विश्वास योग्य पाए। जिस तरह से वो हमें देखना चाहते हैं उस तरह से सत्य के लिए, परमेश्वर के वचन के सत्य के लिए हम खड़े हो पाएं।
और 16वां वचन वेरी इंपॉर्टेंट कहता है कि देखिए, ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। मसीह के बारे में कहते हैं कि हमारा विश्वास क्या है। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। मसीह के बारे में कि जो है प्रभु भगवान ईश्वर जो है मनुष्य बन गया। इस वचन में जो है सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो है भेद या मिस्ट्री वही है कि पिता परमेश्वर ने इस धरती के लोगों से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया और वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए। सारे जगत के पाप की शिक्षा को उन्होंने अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। ताकि हम में से जो कोई भी मसीह पर विश्वास करे, प्रभु जो है हमारे पापों से हमको विमुक्त कर देते हैं और हम प्रभु के बेटे बेटी बन जाते हैं। तो ये जो द गॉड बिकमिंग मैन इज अ ग्रेट मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। हालेलुया। और उसी के विभिन्न भागों को यहाँ पर बताया गया कि देखिए, अर्थात वह शरीर में प्रकट हुआ। द सन ऑफ गॉड बिकेम मैन। प्रभु का इकलौता पुत्र वो जो है मनुष्य के रूप में बन गया। ये हमारी बुद्धि के परे है। हम नहीं समझ सकते कि परमेश्वर हमारे लिए जो है इतना नीचे उतर करके आ गए हमें बचाने के लिए। शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। माने जब प्रभु इस दुनिया में, मसीह यीशु इस दुनिया में वो जिए 30 साल 33 साल तक, 33.5 ईयर्स पाप रहित जीवन था उनका। परंतु फिर भी लोग उनके बारे में बहुत बहुत बुरी बातें कहने लगे। हमें पता है, आप लोगों में से जिन लोगों ने जो है गॉस्पेल को पढ़ा है, आपको पता है कि कितना बुरा बात मसीह के बारे में लोगों ने कहा। उन्होंने केवल अच्छा किया, लोगों को चंगा किया, भूखों को खिलाया, कोढ़ियों को जो है चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। उन्होंने कभी भी किसी के लिए भी कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन फिर भी वही लोग जिनके लिए मसीह ने अच्छा किया, वो उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए और लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, बराबास को छोड़ दो, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। और कई तरह का जो है एलिगेशन, गलत बात मसीह के बारे में वो बोलने लगे। तो लोगों को डाउट हो गया। कई लोग जो मसीह यीशु के पीछे आए, इन बातों को सुन करके वो पीछे चले गए। उनके खुद के चेले भी तो पीछे चले गए। वापस जाकर के वो अपने पुराने काम में लग गए, क्योंकि उनको डाउट हो गया कि ये तो बड़ी बड़ी बातें करता था। ये कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। अभी देखो, बिल्कुल निस्सहाय रूप में जो है क्रूस पर लटका हुआ है ना। लेकिन क्या हुआ, वो उनकी कहानी का अंत नहीं था। तीसरे दिन वो जी उठे। हालेलुया। और जो कुछ भी उनके बारे में लिखा था, जो कुछ भी उन्होंने खुद अपने बारे में कहा, वो सब कुछ सच स्थापित हुआ। वही कहता है कि वो आत्मा में धर्मी ठहरा। He was vindicated in the spirit. पवित्र आत्मा ने मरों में से उनको जी उठाया। हालेलुया। स्वर्गदूतों को वो दिखाई दिया। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। उसके बाद वहां भी रुक नहीं गया। यीशु मसीह जो है अपने चेलों को एक साथ बुला करके लेकर के आए और स्वर्ग राज्य के बारे में उनको शिक्षा दी और वो जो है पिता के पास चले गए। लेकिन उनके चेलों को उन्होंने जो है गाइडेंस दिया। वो एक साथ बैठ करके प्रार्थना किए और पेंतिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरी और जो है कलीसिया, जो परमेश्वर की महान योजना थी, बहुत ही खूबसूरत रीति से जो है प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि कैसे जो है चर्च या कलीसिया की शुरुआत वहां से हो जाती है। और अन्य जातियों के बीच में भी, उस समय तक तो केवल यहूदियों के बीच में था, लेकिन उसके बाद जो है ये सुसमाचार सारी दुनिया के लिए है, ये बात स्थापित हो गई। कितने लोग मसीह के विरोध में खड़े हो गए, कितने लोग प्रेरितों के विरोध में खड़े हो गए, लेकिन कोई भी परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सका। हालेलुया। और अन्य जातियों के बीच में जो है इस सुसमाचार का प्रचार होने लगा। कितनी पीड़ा मसीह लोगों के ऊपर हुई।
कितने लोग, आप सोचिए कितनी सदियों से पीड़ा हो रही है मसीही लोगों की, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आज भी परमेश्वर कलीसिया को बिल्कुल जो है स्ट्रॉन्ग रीति से उनको बलवंत बनाकर उनको आगे लेकर के जाते हैं। संसार में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये भक्ति का भेद गंभीर है। ये कलीसिया जो है परमेश्वर की योजना है, ये मनुष्य का प्लान नहीं है। और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना अटल है, परमेश्वर का राज्य अटल है। परमेश्वर मनुष्य के समान नहीं जो कि बदलेगा, वो कल और आज और कल सदा सर्वदा एक जैसा ही रहेगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। जय मसीह की।